नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सभी। शाम के 6:30 बज चुके हैं और आपके लिए हम लेके आ चुके एक नया पेपर। रोजाना की तरह कल आपकी क्लास नहीं हो पाई थी दोस्तों, कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, इसलिए आज हम क्लास लेके आए आपकी। शाम के 6:30 बज चुके हैं और आज हम लेके आए आपके लिए पेपर 7/4/2021 शिफ्ट फर्स्ट का। इससे पहले जो पेपर कराया था वो 7/4/2021 शिफ्ट थर्ड का पेपर था। वो आज जो है शिफ्ट फर्स्ट का पेपर है दोस्तों। आपकी स्क्रीन पर पेपर है हमारा ये 7/4/21 और 10:30 से 12 बजे तक ये पेपर था। आज इसके हम महत्वपूर्ण क्वेश्चन कराएंगे और एनटीपीसी का जो एग्जाम चल रहा है हमारा सीबीटी फर्स्ट का, उसमें यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछ रहा है। वो रिपीट क्वेश्चन बहुत होते हैं रेलवे में बच्चों, इसलिए यहाँ आप इस वीडियो को जरूर करके जाए और देखिए कितने क्वेश्चन यहाँ से आपको मिलते हैं। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर होगा दोस्तों, ये रहा पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। आपको दिख रहा है क्लियर बच्चों? दोस्तों बताइए, कमेंट करें, दिख रहा है? कोई दिक्कत नहीं दोस्तों। ये सवाल आपकी स्क्रीन पर है, कोडिंग डिकोडिंग का सवाल है हमारा ये। किसी विशिष्ट कूट भाषा में उसने इस वर्ड को ये लिखा है और उसी कूट भाषा में इस वर्ड को बताना है किस प्रकार वो लिखेगा। दोस्तों मैंने आपको बताया था कोडिंग डिकोडिंग का सवाल अगर ज्यादा बड़ा शब्द आता है हमारा, ज्यादा अल्फाबेट होते हैं उसमें, तो ज्यादा जो सवाल रहता है वो पोजीशन बेस्ड सवाल रहता है हमारा, यानी पोजीशन बेस, यानी उन अल्फाबेट की आपस में स्थिति बदल रखता है वो, और कुछ नहीं करता। देखिए जो इसमें हमारे अल्फाबेट दिख रहे हैं वो इसके अंदर नजर आ रहे हैं अल्फाबेट, और जो इस वर्ड के अंदर अल्फाबेट है वही हमें यहाँ नजर आ रहे हैं अल्फाबेट। तो ये सवाल क्या हमारा पोजीशन बेस्ड सवाल है। आप इसको पूरा ना लिखकर विदाउट पेन सोल्व करने की कोशिश करें। हमें देख पा रहे हैं यहाँ क्या आ रहा है, NMO आ रहा है और यहाँ देखिए MON है। पोजीशन बेस्ड सवाल है। अगर हम शुरू के 3 अल्फाबेट लें यहाँ पर, तो उसने क्या करा, NMO, यानी इसको पहले स्थान पे लेकर आया और ऐसे सरका दिया NMO, ये बन गया हमारा NMO। देखिए दोस्तों उसने क्या करा, शुरू के जो 3 लेटर थे, तीसरे वाले नंबर लेटर को पहले वाले स्थान पे लेकर आया और दोनों को आगे को उसने सरका दिया, NMO हो गया। उसके बाद अगले 3 लेटर लिए हमने जो आगे के, AOL आना चाहिए, AOL, देखिए आ रहा है AOL, नजर आ रहा है दोस्तों हमें बिल्कुल। अगर हम लास्ट के 3 वाले पैटर्न अल्फाबेट देखें, SAL आना चाहिए, SAL, देखिए बिल्कुल आ रहा है हमारा SAL आ रहा है। आप इसको विदाउट पेन सोल्व कर सकते हो। अगर हम इसमें जाए, अब पहले वाले आंसर पे जाए, अब हम ABR, इस वर्ड का हमें कोड बताना है क्या है। तो हमारा क्या आएगा, पहले RAB आएगा, RAB, SA नहीं आएगा, RAB आएगा, RAB इसमें आ रहा है, RBA नहीं आने का, RAB आएगा, RAB आएगा। तो हमारे 2 ऑप्शन पहले कट गए, 2 ऑप्शन बचे हमारे RAB। उसके बाद जो देखे हम अगले वाले 3 अल्फाबेट देखे, ACA, तो A आगे आएगा तो AC आ जाएगा, नहीं AC, तो AC, इसमें क्या आया, AC आ गया, तो ये गलत हो गया। इसमें देखिए AC, तो ये हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर हो जाएगा। इस तरह से आप अपना समय बचाकर से पूरा सोल्व ना कर कुछ ही समय में आप उसका आंसर प्राप्त कर सकते हो। देखिए आइए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों। हमें बताना है कि मिसिंग स्थान पर कौन सा नंबर आएगा, क्या रिलेशन इसमें लग रहा है हमारा। आपको स्क्रीन पर चमक रहा है दोस्तों, कोई दिक्कत? आगे बढ़ते हैं। हमें बताना है कि मिसिंग नंबर के स्थान पर कौन सा नंबर आएगा। ऑप्शन हमारे ये रहे, इन 2 नंबरों से ये बन रहा है और इन 2 नंबर से ये बनेगा। 4, 5 से 18 बनाना है। 4, 5 से 18 कैसे बन सकता, अगर हम 4 और 5 को जोड़ेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे उसमें 2 की, फिर बनेगा हमारा 18। 4, 5, 9, 9 दूनी 18, 5 और 1 जोड़ा हमने 6 और मल्टीप्लाई कर दी 2 की, 4 और 1 6 और मल्टीप्लाई करो 2 की, कितना आ गया, 6 दूनी 12 आ गया। अगर आप देखें यहाँ कितना आ रहा है दोस्तों, 32 आ रहा है, और यहाँ कितना है 4 में कितना जोड़े और उसको दुगुना करे जो 32 बन जाए हमारे। तो अगर 4 में हम 12 जोड़ेंगे, 4 और 12 16, और 16 का दोनों हो जाएगा 32, यानी 4 + के 12 मल्टीप्लाई 2 करके जब कितना बनेगा, 32 बनेगा। तो दोस्तों इसका कितना आंसर आ जाएगा हमारा 12, इसका दोस्तों आंसर हो जाएगा। आइए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों। उस विकल्प का चयन करें जिसका मलयालम से वही संबंध है जो ओडिशा का ओडिया से है। देखिए मलयालम से वही संबंध है। मलयालम क्या है, ये भाषा है, और ओडिशा राज्य की क्या भाषा है, उड़िया है।
मलयालम किस राज्य की भाषा है? कर्नाटक की नहीं है, आंध्र प्रदेश की नहीं, तमिलनाडु की नहीं, केरल की क्या है? ये राज्य भाषा है, तो केरल इसका क्या हो जाएगा दोस्तों? आंसर हो जाएगा हमारा। आइए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों, ये रहा सवाल आपकी स्क्रीन पर है। मिसिंग नंबर का सवाल है हमारा ये। हमें बताना है कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सा नंबर आएगा। आपको स्क्रीन पर चमक रहा होगा दोस्तों अच्छी से, कोई दिक्कत नहीं। 4 2 से हमें 8 12 बनाना है, 5 4 से 20 बनाना है, 6 से हमें 36 और 42 बनाना है। क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सा नंबर आएगा कि जिससे हम 6 और 36 और 42 बना सकते हैं। हम यहाँ देख सकते हैं 4 5 से 20 बन रहा है, 4 2 से 8 बन रहा है। अगर हम देखें 2 के और 4 के मल्टीप्लाई करें, 4 दूनी 8 और प्लस उसमें 4 करेंगे तो कितना बनेगा हमारा? 12 बनेगा। यानी दोनों नंबर की मल्टीप्लाई करी और फिर उसमें क्या प्लस के 4 करा, 4 दूनी 8 और 4 और 8 12, 5 चौक 20, 5 चौक दोस्तों क्या 20, 20 और 4 24। तो हम कितने की मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर? 36 बन जाए तो 6 में सिर्फ हम 6 की मल्टीप्लाई करेंगे, फिर क्या बनेगा हमारा? 36 बनेगा। तो 6 की 6 में मल्टीप्लाई करी हमने दोस्तों, 36 बना, और 36 में कितना जोड़ेंगे? 6 जोड़ के जब क्या बनेगा वो 42 बनेगा। तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? 6 इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों हमारा। इस तरीके से आप विदाउट पेन इस सवाल को सोल्व कर सकते हो। आइए देखते हैं अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों। कथन और धारणा एक हमको सवाल दिया है। कथन हमको क्या दिया दोस्तों? ये वे सवाल है जो बच्चे एग्जाम में ज्यादा गलत करके आते हैं और इन्हीं वजह से बच्चे मेरिट से बाहर हो जाते हैं, मेरिट से बाहर हो जाते हैं। हम इन सवालों को आपको अच्छी तरह से समझाएंगे और इन सवाल को आप जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे एग्जाम में उतनी जल्दी आप इन्हें कर पाओगे। कथन हमको क्या दिया है और वो कथन क्या दिया? कमरे को रोगाणु मुक्त बनाए रखने के लिए कृपया आपातकालीन खिड़की से बाहर निकलते समय वार्ड के सभी दरवाजे बंद रखें। अस्पताल के आपातकालीन वार्ड के पास मौजूद एक सूचना पट है। देखो उसमें क्या होगा? कमरे को रोगाणु मुक्त बनाए रखने के लिए कृपया आपातकालीन वार्ड से बाहर निकलते समय वार्ड के सभी दरवाजे बंद रखें। अस्पताल के आपातकालीन वार्ड के पास मौजूद एक सूचना पट है। आपातकालीन जो वार्ड है उसके पास एक सूचना पट है, उस पर लिखा हुआ है कि जब भी आप कमरे से बाहर निकलेंगे उसके खिड़की दरवाजे सारे बंद कर दो तो आप रोगाणु मुक्त रहेंगे। जब खिड़की दरवाजे खुले रहेंगे तो उसमें रोगाणु मुक्त नहीं रह पाएंगे, नहीं उसके अंदर कुछ क्या हो रोगाणु प्रवेश कर जाएंगे। इसलिए उसने क्या कहा? ये कहा कि खिड़की दरवाजे बंद रख दो। अब धारणाएं क्या दी है हमको? धारणाएं पहली हमारी क्या है? आपातकालीन वार्ड के दरवाजों को खुला छोड़ने से रोगाणु वार्ड में प्रवेश कर जाएंगे। बिल्कुल ठीक है, कथन के अकॉर्डिंग बात कही है हमारी। उसने कहा कि वार्ड के जो खिड़की दरवाजे बंद रखो अगर हमें रोगाणु मुक्त करना है, और कथन के अकॉर्डिंग बात कही है दरवाजों को खुला छोड़ने से रोगाणु वार्ड में प्रवेश कर जाएंगे। ये बिल्कुल ठीक बात कही है हमारी कि दरवाजों को खुला छोड़ देंगे तो रोगाणु उसके अंदर चले जाएंगे। दूसरे की बात करिए उसने, लोगों को इस सूचना पर ध्यान देने की संभावना है। बिल्कुल ठीक है, लोग जो भी वहां पहुंच रहे हैं उसको सूचना को पढ़ना चाहिए और इस पे ध्यान देने की ये बात है। तो क्या होता है इसमें? दोनों ही धारणा क्या है हमारी? ये अंतर्निहित है। तो धारणा फर्स्ट और धारणा सेकंड दोनों ही क्या है ये दोस्तों? निहित है। तुम्हारा क्या आंसर हो जाएगा इसका? धारणा फर्स्ट और धारणा सेकंड दोनों ही निहित है। आइए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों। ब्लड रिलेशन का सवाल है हमारा, ये रक्त संबंध का सवाल है हमारे, खूनी रिश्ते खूनी संबंध ये सवाल है हमारा। एक्स ने वाई से कहा, इसको हम ज्यादातर विदाउट पेन सोल्व करेंगे दोस्तों सवाल को। एक्स ने क्या कहा? वाई से कहा। एक्स ने वाई से कहा मैं न तो तुम्हारा बेटा हूं और न ही तुम्हारा पिता हूं। एक्स ने किससे कहा? वाई से कहा। क्या कहा? मैं न तो तुम्हारा बेटा हूं और न ही मैं तुम्हारा पिता हूं। तो इसका मतलब क्या हुआ? ना तो वो तुम्हारा बेटा है और ना तो मैं तुम्हारा बेटा हूं, नहीं तुम्हारा पिता हूं। मैं तुम्हारी पत्नी का भाई भी नहीं हूं। उसने बोल दिया जो तुम्हारी पत्नी है मैं उसका भाई भी नहीं हूं। उसने कहा लेकिन मैं उसी का संबंधी हूं, यानी किसका? पत्नी का संबंधी हूं। उसने बोला लेकिन मैं उसका संबंधी हूं। किसकी बात करी थी अभी? पत्नी की बात करी। तो यदि पत्नी का संबंधी है वो, क्या संबंधी है वो? मैं तुम्हारी पत्नी के पिता का पोता हूं। मैं तुम्हारी पत्नी के पिता है। नहीं, पत्नी का पिता क्या हो गया दोस्तों? लड़की का जो पत्नी है उसके पिता हो गए वे पिता का पोता। तो पोता क्या लगेगा? मतलब पत्नी का जो पिता है उनका लड़का, यानी पत्नी का भाई वो पिता का क्या लगेगा? पोता लगेगा। तो एक्स का वाई से क्या संबंध है? पत्नी के भाई का पुत्र, पत्नी के भाई का
पुत्र, ये भी तो वो उसके पिता का पोता लगेगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, पत्नी के भाई का पुत्र, पत्नी के भाई का पुत्र इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों। आइए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों। 4 शब्द दिए गए हैं, 3 किसी तरह संगत है और 1 असंगत है, हमें ये बताना है कि असंगत का चयन करें। करिए दोस्तों सवाल आप इसको। हाँ जी दोस्तों, ज्यादातर आपने कर लिया होगा सवाल ये। हमें बताना है कि इसमें अलग कौन सा है, अलग कौन सा है ये बताना है हमको। हम इनके अल्फाबेट की नंबर प्लेस लिखते हैं 3 14 2 12 14 25 12 23। हमने क्या करा दोस्तों, अल्फाबेट के नंबर प्लेस लिख ली इनकी। हम देख पा रहे हैं 3 से 14 हुआ दोस्तों, तो प्लस के कितने 11 ऐड किया उसने यहाँ पर, 2 से 12 हुआ प्लस के 10 ऐड किया उसने यहाँ पर, 14 से 25 हुआ फिर इस प्लस के 11 ऐड किया, 12 से 23 हुआ प्लस के 11 ऐड किया। आप देख पा रहे हो प्लस 11 प्लस 11 प्लस 11, और दूसरे में क्या करा प्लस के 10, तो यही क्या होगा दोस्तों, सबसे अलग हो गया हमारा, तो यही क्या हो जाएगा दोस्तों, हमारा आंसर हो जाएगा, यही क्या हो जाएगा दोस्तों, हमारा आंसर हो गया है। आइए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों, ये रहा अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। दिए गए विकल्पों में से 3 किस तरह से संगत है और 1 असंगत है, असंगत का चयन करें, मैं ये बताना है कि कौन सा लगे इसमें। 81 किसका वर्ग हो गया दोस्तों, 343 125 27, 27 किसका हो गया दोस्तों, 3 की क्यूब 3 हो गया, 125 5 की क्यूब हो गया, 340 7 की क्यूब हो गया, और 81 हो गया 9 का वर्ग। जैसे हम 9 का वर्ग 3 की पावर 4 भी बोल सकते हैं, जैसे हम कितना बोल सकते हैं 3 की पावर 4, 3 तिया 9 3 तिया 9 9 तिया 27 और 27 तिया 81, 3 की पावर 4 भी बोल सकते हैं। तो दोनों ही क्या फिर भी अलग है, ये 3 की पावर, ये पावर 3 में है, या तो 9 की पावर 2 मान लो या 3 की पावर 4 मान लो, तो फिर भी क्या होगा सबसे अलग होगा, तो 81 क्या होगा दोस्तों, हमारा ये आंसर हो गया है, क्योंकि 81 सबसे इसमें अलग हो गया है। आइए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों, ये रहा अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। उस विकल्प का चयन करें जिसे निम्नांकित वेन आरेख सर्वोत्तम ढंग से निरूपित करता है। हमें बताना है कि वेन डायग्राम किस में ये सही तरीके से निरूपित होगा। वर्ष महीना मौसम, अगर हम देखें सारे महीना किस में आते हैं, वर्ष में आते हैं, सारे महीना किस में आते हैं, ये वर्ष में आते हैं, और सभी वर्ष मौसम में नहीं आएगा, गलत हो गया। अपराधी चोर पुलिस, यानी सारे चोर क्या होते हैं, अपराधी होते हैं, सारे चोर क्या होते हैं, अपराधी, और फिर सारे अपराधी पुलिस नहीं हो सकते, तो ये भी गलत हो गया हमारा। गेहूं फसल अनाज, गेहूं फसल अनाज ये हो सकता है दोस्तों, क्योंकि गेहूं सारा क्या है, सभी गेहूं क्या है, अनाज है, क्या हो गया अनाज, और सभी अनाज किस में आते हैं दोस्तों, फसल में आते हैं, सभी अनाज किस में आते हैं, फसल में, तो यहाँ आंसर क्या हो जाएगा, इसका थर्ड आंसर हो जाएगा दोस्तों, गेहूं फसल और अनाज इसका आंसर हो गया है। आइए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों, ये रहा अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। हमें बताना है दी गई श्रृंखला को ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और उस विकल्प का चयन करें जो श्रृंखला में अगले स्थान पर आएगा, अगले स्थान पर आएगा, में बताना है। आपको दिख रहा है सवाल दोस्तों अच्छी तरीके से, कोई दिक्कत? हम देख पा रहे हैं सी कितना है, सी 29 हो गया, सी 29 25 बटे एफ करा उसने, 25 एफ करा, आई बटे 21 करा, 17 बटे एल करा उसने यहाँ पर, ओ बटे 13 करा, और हमें यहाँ बताना है कि यहाँ और यहाँ कौन सा नंबर आएगा। अब हम देखते हैं दोस्तों इसमें क्या लॉजिक लगाया। सी कितना होता है 3, तो 29 और 3 कितने हो गए दोस्तों, 32 हो गए हैं। ये कितना होता है 6, 25 और 6 कितने हो गए दोस्तों, 31 हो गए हैं। ये कितना होता है 9, 21 और 9 कितने हो गए दोस्तों, 30 हो गए हैं। आप देख पा रहे हो 32 31 30, ये कितने होता है दोस्तों, 12 पे होता है, 12 और 17 29 हो गए दोस्तों। ये हो गया 15 पे, 15 13 कितने हो गए दोस्तों, 28 हो गए हैं। तो दोस्तों यहाँ कितना आएगा, 27 आएगा। अब आप देखो पहले नंबर आएगा या अल्फाबेट आएगा, यहाँ अल्फाबेट था फिर नंबर आया, अल्फाबेट था फिर नंबर आया, फिर अल्फाबेट यहाँ क्या आएगा, नंबर आएगा। अब हम देखते हैं ऑप्शनों में,
तो पहले ऊपर नंबर आएगा, अल्फाबेट नहीं आएगा, ये कट गया और ये कट गया हमारा। तो ऊपर क्या आएगा दोस्तों, नंबर आएगा, अल्फाबेट नहीं आएगा। हमें मिलाना है 27, तो 9 और 8 कितना हो, 27 हो गया, हो सकता है, हाँ 27 है। 9 और 19 कितने हो गया, 28, ये तो गलत हो गया। तो कौन सा आएगा दोस्तों, 9/8, क्योंकि 18 हो गया 9 और 18 हो गया 8 और 9 27। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, हमारा 9/8 इसका आंसर हो गया है। आइए अगला सवाल दोस्तों आपकी स्क्रीन पर है, ये रहा अगला सवाल, पांचवे का सवाल है दोस्तों। ये क्या है हमारा, पांचवे का सवाल है। एक ही पासे की 3 अलग अलग स्थिति दर्शाई गई है, उस संख्या का चयन करें जो संख्या 4 वाले फलक के विपरीत फलक पर होगी। यानी 4 के विपरीत होगी, ये बताना है हमें, 4 के विपरीत कौन सी संख्या होगी। अगर हम इसमें फर्स्ट और सेकंड से कॉमन ले, कोई भी दो पासे जो दे रखे हैं हमें, एक ही पासे की अलग स्थिति है, यानी कोई भी दो अलग अलग स्थिति ले लो और उनसे आप सोल्व कर सकते हो। 1 कॉमन ट्रिक और 2 कॉमन ट्रिक से सोल्व कर सकते हो। अगर हम फर्स्ट और सेकंड की बात करें तो उसमें 1 कॉमन है, नहीं कॉमन है, इसमें 2 कॉमन है। 2 कॉमन से होता है, अगर जो कॉमन संख्या है एक में होनी चाहिए क्लॉकवाइज और एक में होनी चाहिए एंटी क्लॉकवाइज। अगर आप 4 से देखो, 4 से 1 क्यों है हमारा, ये क्लॉकवाइज है, और 4 से 1 क्या है, एंटी क्लॉकवाइज है, बिल्कुल ठीक है। और जो बची हुई संख्या है यानी 5 और 2, यानी 5 और 2 एक दूसरे के विपरीत है। ये 4 यहां से देखा, 4 से 1 देखा क्लॉकवाइज हो गया, और 4 से 1 देखा एंटी क्लॉकवाइज हो गया। तो बची जो संख्या एक दूसरे क्या होती है, विपरीत होती है। हमें बताना है कि 4 के विपरीत कौन संख्या होगी। तो इसमें क्या पता लगा हमें, 4 और 1 के विपरीत क्या होगा, एक तो आने का नहीं, कट गया हमारा, तो 4 के विपरीत तो एक आ नहीं सकता। अब हम इन दोनों के कंपैरिजन करें, जो इन दोनों में देखे, अब हम इसमें क्या है, 4 और 2 कॉमन है, यहाँ 4 2 है, यहाँ भी 4 2 है। तो 4 2 की बात करें दोस्तों, अगर हम यहाँ 4 से 2 क्या है, क्लॉकवाइज है, और 4 से यहाँ देखिए 2 एंटी क्लॉकवाइज है। तो 3 के विपरीत क्या हो गया, 1 और 1 के विपरीत क्या हो गया, 3 हो गया। 1 के विपरीत क्या हो गया, 3 हो गया। जब 5 के विपरीत 2 हो गया, 1 के विपरीत 3 हो गया, तो 4 के विपरीत क्या होगा दोस्तों, आप बता सकते हो कौन सा नंबर रह गया 6 में से, सिर्फ 6 नंबर ऐसे रह गया जो यहाँ दिखाई नहीं दे रहा है। तो 6 के विपरीत क्या होगा, 4, 4 के विपरीत क्या होगा, 6। तो 6 क्या होगा दोस्तों, इसका हमारा आंसर हो गया है 6। क्या होगा दोस्तों, इसका हमारा आंसर हो गया है। आइए देखते हैं अगला सवाल दोस्तों आपकी स्क्रीन पर है। ये रहा सवाल, हमें बताना है कि 4 अलग अलग स्थिति दी गई है, आकृति दी गई है, और 3 किसी प्रकार संगत है, और एक असंगत का हमें चयन करना है इसमें दोस्तों। फिगर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। अगर आप देख पा रहे हो दोस्तों, इसमें पूरा गोला है हमारा, इसमें भी यहाँ भी पूरा गोला है दोस्तों। ये रहा, इसमें 3 लाइन है हमारी जो पूरी तरह से सटी हुई है, और यहाँ भी लाइन है पूरी, और ये रहा हमारा इस तरह से। अगर इसमें देखें आप दोस्तों, इसमें लाइन ये रही, यहाँ रही, पर इसमें आधी लाइन है हमारी, ये इसमें क्या आधी लाइन है, इसमें क्या है, आधी लाइन है। और इसमें देखिए पूरी लाइन, यहाँ भी पूरी लाइन है, यहाँ भी पूरी लाइन है, यहाँ भी पूरी लाइन, यहाँ भी पूरी लाइन, और यहाँ पूरी लाइन। तो फिगर 2 में क्या है दोस्तों, फिगर 2 में क्या है, आधी लाइन है। तो आकृति दूसरी क्या हो जाएगी दोस्तों, इसकी हमारी अलग हो जाएगी, बिल्कुल आकृति दूसरी क्या हो जाएगी दोस्तों, इसमें हमारी अलग हो जाएगी। ये फिगर 2 इसकी हमारी क्या होगी, अलग हो गया है। फिगर 2 क्या हो गया दोस्तों, इसका हमारा अलग हो गया है। आइए अगला सवाल दोस्तों आपकी स्क्रीन पर है। ये रहा सवाल, कथन और निष्कर्ष का सवाल हमको फिर दिया है दोस्तों। ये कथन और निष्कर्ष का सवाल हमको फिर दिया है। क्या सवाल है, हमें ये बताना है कौन सा निष्कर्ष पालन कर रहे हैं, बताना है। कथन क्या है, शिक्षक केवल लंबे लोगों से दोस्ती करते हैं। ये क्या है, करते लिख रहा है दोस्तों, यहाँ पर करते हैं। शिक्षक केवल लंबे लोगों से दोस्ती करते हैं। कथन एक हमने वो क्या कहा, इस वाले इसमें ये कहा, और दूसरे में क्या कहा, टंडन बहुत लंबा है। शिक्षक केवल लंबे लोगों से दोस्ती करते हैं, टंडन बहुत लंबा है। ये दो हमें निष्कर्ष दे दिए। कथन दे दिए, निष्कर्ष क्या दिया हमको, टंडन एक शिक्षक का दोस्त है। कथन के अकॉर्डिंग बिल्कुल सही बात है। ये केवल शिक्षक जो है लंबे दोस्तों से दोस्ती करते हैं, और टंडन क्या है, बहुत लंबा है। तो इसका मतलब दोस्ती कर भी सकते हो, नहीं भी कर सकते टंडन से। टंडन एक शिक्षक का दोस्त नहीं है, बिल्कुल ठीक है। इसने कहा कि केवल लंबे लोगों से दोस्ती करते हैं, तो दोस्ती हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो टंडन एक शिक्षक का दोस्त है, टंडन एक शिक्षक का दोस्त नहीं है। तो दोनों पॉसिबिलिटी हमारी ठीक है। ये तो क्या होगा दोस्तों, इसमें या तो निष्कर्ष फर्स्ट या सेकंड अनुसरण करता है। कोई तो निष्कर्ष अनुसरण करेगा इसमें हमारा,
100% शो नहीं है कि दोस्त हो भी सकता है नहीं भी, पर एक तो इसमें 100% ठीक है हमारा। टंडन एक शिक्षक का दोस्त है, टंडन एक शिक्षक का दोस्त नहीं है, दोनों पॉसिबिलिटी से हमारी ठीक है, नहीं या तो निष्कर्ष फर्स्ट आंसर करेगा या सेकंड पालन करता है इसमें। आइए देखते हैं दोस्तों, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। उस अक्षर का चयन करें, आपको दिख रहा है क्या दोस्तों सवाल ये, इसमें प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकता है, क्या आएगा ये बताना है। आप देखो डी और आर, ये होता है 4 पर, ये हो गया 18, 4 और 18, ये 6 हो गया दोस्तों, ये 1 हो गया। यहाँ बताना है क्या होगा, 4 और 18 जोड़े दोस्तों कितना 22 होगा। तो यहाँ कितना आना चाहिए, 6 और 1 7, 7 में कितना जोड़े 15, 15 यानी ओ, जब कितना आएगा हमारा दोस्तों 22 आएगा, कितना आएगा 22, तो ओ क्या हो जाएगा दोस्तों इसका हमारा आंसर आ जाएगा। ओ क्या हो जाएगा दोस्तों इसका हमारा आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला सवाल दोस्तों आपकी स्क्रीन पर है, ये रहा अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। आपको दिखाई दे रहा है दोस्तों सवाल, ये आपको दिख रहा है क्या अच्छी तरह के सवाल, कोई दिक्कत दिख रहा है ना आपको। हमें बताना है कि यहाँ क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सा नंबर आएगा। पहले जब भी इस तरह के सवाल दे आपको, तो आप पहले वाले अल्फाबेट या पहले वाला नंबर होता है जो उस पर फोकस करो। यू से कितना हुआ दोस्तों, आर हुआ, यानी 21 से कितना हुआ 18 माइनस के 3 करा, 18 से कितना हुआ 15 माइनस के 3 करा, 15 से हुआ 12 माइनस के 3 करा, 12 से कितना हुआ दोस्तों 3 करेंगे तो 9 बचेगा, 9 पे क्या आएगा आई आएगा, तो आई से हमारा ऑप्शन शुरू होगा। जे से ऑप्शन नहीं होगा तो आई से हमारे 3 ऑप्शन बचे। ठीक है दोस्तों, अब दूसरे ऑप्शन की अगर हम बात करें, 9 से कितना हुआ 14 ने प्लस के 5 किया दोस्तों उसने, 14 से 24 हुआ प्लस के 10 किया उसने यहाँ पर, 24 से 44 प्लस के 20 किया, 44 20 यानी 5 का दुगुना 10, 10 का दुगुना 20 और 20 का दुगुना 40, 44 में 40 जोड़ेंगे 84 आएगा। तो 84 किसमें है हमारा, तीनों ऑप्शन, 2 ऑप्शन में 84 है, इसमें ऑप्शन में 84 नहीं है। ठीक है दोस्तों, अगर हम लास्ट वाले अल्फाबेट की बात करें, 25 से 22 हुआ माइनस के 3 करा, 22 से 19 माइनस 3, 19 से 13 16 माइनस के 3, 16 से 3 करेंगे माइनस 3 में 13, 13 पे होगा m, तो m वाला हमारा ऑप्शन शुरू होगा, n वाला नहीं होएगा, तो इसका ऑप्शन थर्ड हो गया हमारा I84m, इसका क्या हो जाएगा दोस्तों हमारा आंसर हो जाएगा। I84m इसका आंसर हो गया है। आइए देखते हैं अगला सवाल दोस्तों आपकी स्क्रीन पर है, ये रहा अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर। देखिए ये भी पीछे सवाल कर रहा है उसके थ्रू ये सवाल है हमारा, उस पद का चयन करें जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकता है। प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकता है हमें ये बताना है। तो उसमें भी क्या करते हैं दोस्तों, पहले अल्फाबेट पर फोकस करते हैं अपना। 8 से कितना हुआ 10, 10 से 12, 12 से 14, 14 से 16, 16 से 18, 18 पे आ जाएगा, आर वाला हमारा ऑप्शन ठीक होगा। दोस्तों इसमें अब छोटी छोटी बात हम आपको मतलब नेगलेक्ट करना सिखाएंगे कि आप ये नहीं कि बार बार 8 से 10 प्लस के 2 करके दिखाएंगे, 10 से 12 प्लस के 2, इस तरह क्या होगा आपको थोड़ा टाइम, सवाल लंबा लगेगा। पर आप अभी से ही सवाल को छोटा करने हैं, उनको छोटे छोटे पॉइंट काट के चलोगे, आपकी प्रैक्टिस अच्छी तरीके से हो जाएगी। फिर अगर आप यहाँ से देखें दोस्तों, 5 में 1 जोड़ा हमने, प्लस के 1 किया, 6 से 10 करा, प्लस के 4 कर दिया यहाँ प्लस के 1 करा, 10 से 19 प्लस के 9 करा, 19 से 35 प्लस के 16 करा। तो ये किस तरह से कर रहा है, 1 का वर्ग, 2 का वर्ग, 3 का वर्ग, 4 का वर्ग, आगे कितना करेगा दोस्तों वो 5 का वर्ग यानी 25 जोड़ेगा, 35 में 25 जोड़ेगा 60 आ जाएगा। तो आई 60 से हमारा, आर 60 से हमारा क्या होगा ऑप्शन शुरू होगा। आर 60 से हमारे 2 ऑप्शन है, 2 ऑप्शन हमारे बच गए। अब आगे हम बात करें जो 19 से 17 हुआ, 17 से 15 हुआ, 15 से 13 हुआ, 13 से 11 हुआ, 11 से क्या आएगा 9 आएगा, 9 पे क्या होगा आई, तो आर 60 आई, आर 60 आई क्या हो जाएगा दोस्तों हमारा इसका ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन थर्ड क्या होगा दोस्तों इसका हमारा आंसर हो गया है। ऑप्शन थर्ड क्या होगा दोस्तों इसका हमारा आंसर हो गया है। आइए देखते हैं अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों। हमें बताना है कि मिसिंग नंबर के स्थान पर कौन सा नंबर आएगा। देखिए पैटर्न का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और विकल्प संख्या चयन करें जो प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती है, यानी हमें यहाँ बताना है कि कौन सा नंबर आएगा हमारा। ठीक है दोस्तों, हमें बताना है 5 कैसे बनेगा। 3 और 3 6 9, 3 और 3 6 और 3 9, 9 और 25 कितने हो गए दोस्तों 24 हो, 9 और 15 कितने हो गए 24 हो गए। 24 यानी 1 जोड़े 25, 25 5 का वर्ग होता है, 2 और 3 5, अब 12 का वर्ग होता है तो 44 हो जाएगा दोस्तों, बन नहीं पाएगा। अगर हम देखें 3 3 9 देखें, 3 गुना 3 कितना हो गया 9,
और 15 गुना 3 कितना हो गया दोस्तों, 45 हो गया। 45 को अगर डिवाइड करें 9 से कितना आ रहा है, 5 आ रहा है। ऊपर दोनों के नंबर की मल्टीप्लाई करें, 3 3 9 5 3 15, ऊपरली संख्या से निचली संख्या को डिवाइड कर दिया है, कर दिया वो 9 5 45, 2 3 6 हो गया है, और 9 8 72, 72 को 8 6 से डिवाइड करेंगे 12 आएगा। इस तरह देखिए हम 9 6 का 54 हो गया दोस्तों, और 3 1 3 हो गया है, तो 3 से डिवाइड करेंगे 18, तो 18 क्या होगा दोस्तों, हमारा ऑप्शन होगा, ऑप्शन थर्ड क्या होगा दोस्तों, इसका आंसर हो गया हमारा। आइए देखते हैं अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों। ये रहा अगला सवाल दोस्तों, आप सॉल्व करने की कोशिश करें। हाँ जी दोस्तों, हमें क्या बता रहा है दोस्तों, इसमें वृत्त जो है लंबे व्यक्तियों को निरूपित करता है। ये रहा वृत्त, तो किसको, लंबे व्यक्तियों को निरूपित करता है। वर्ग जो है लड़कियों को, ये वर्ग है हमारा, जो वर्ग को क्या करता है हमारा, निरूपित करता है। और तीर लड़कों को, ये जो तीर है हमारे बॉय को करता है, ठीक है, निरूपित करता है। हमें क्या बताना है दोस्तों, इसमें निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर उन व्यक्तियों को निरूपित करता है जो लंबे हैं लेकिन लड़कियां नहीं होनी चाहिए। लंबे तो होने चाहिए पर लड़के, लड़की मतलब लड़की वाले बॉक्स में नहीं आने चाहिए, बात यह है कहने की इसकी, नहीं इसके अंदर वाला नहीं आना चाहिए भाई, लंबे तो होने चाहिए पर वे। लंबे वाला गोला कौन सा हमारा, भरत, और भरत के अंदर कौन से बचे, इस वाले पोर्शन को छोड़ के हमारा सी और डी बचा, तो सी और डी क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि व्रत है हमारा ये वाला, तो सी और डी हमको नजर आ रहा है, इस वाले पोर्शन को छोड़ के ई हमारा कट गया क्योंकि वर्ग में आ गया था, यानी गर्ल्स में चला गया, तो सी और डी क्या होगा दोस्तों, इसका हमारा आंसर हो गया। आइए देखते हैं अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों। ये रहा मिसिंग नंबर का सवाल है दोस्तों, फिर हमारा ये काफी इजी सवाल है दोस्तों, आप देखते हो इसे सोल्व कर सकते हो। आप देखिए 5 दूनी 10 और 6 60, 5 दूनी 10 और 6 का 60, 4 दूनी 8, 8 6 48, 3 चौक 12, 12 7 84 हो जाएगा दोस्तों इसका आंसर। इसमें टाइम नहीं लगाएंगे, फिर अब हम ऐसे क्वेश्चन आप टाइम नहीं लगाएंगे, सीधा सीधा देखते मार करना है आपको। 6 दूनी 5 दूनी 10, 10 6 60, 4 दूनी 8, 8 6 48, 3 चौक 12, 12 7 84, बिल्कुल ठीक हो गया सवाल हमारा ये। आइए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, उस पद का चयन करें जो निम्नलिखित श्रृंखला के स्थान पर आ सकता है। हमें ये बताना है कि कौन सा नंबर आएगा। जब भी आपको इस तरह का सवाल देखे तो पहले नंबर पे फोकस करो। देखिए यहाँ x 24 से कितना हुआ 21, 21 से 18, 18 से 15, 15 से 12, 12 से कितना आएगा दोस्तों 9 आएगा, 9 पे होता है आई, तो आई वाला ऑप्शन हमारा सिर्फ एक ही है, आई बी हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा। आई बी क्या होगा दोस्तों, इसका हमारा आंसर हो गया है। आइए देखते हैं अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। कथन और निष्कर्ष का हमको फिर, कथन और धारणा का हमको फिर सवाल दिया है दोस्तों। ये देख कथन पर विचार करें और देखे धारणाओं में से कौन सी कथन में निहित है। कथन क्या है हमको, हालांकि मुझे भारतीय फिल्में देखना पसंद नहीं है। कथन में कहा हालांकि मुझे भारतीय फिल्में देखने का पसंद नहीं है, फिर भी मैंने पीके को बेहद पसंद किया है। फिर भी मैंने पीके को बहुत बेहद पसंद किया। बेहद पसंद का मतलब क्या, उसने कई बार देख के तो पसंद करेगा फिल्म को, वो ऐसे तो यानी बिना देखे कोई फिल्म को पसंद कर लेगा। तो उसने क्या भारतीय फिल्म देखना पसंद नहीं है उसे, और उसने पीके फिल्म को कई बार देखा है, जब उसने क्या कहा पसंद किया है उसने। धारणाएं पे जाते हैं हम। पीके एक भारतीय फिल्म है, बिल्कुल ठीक है ये, क्योंकि वह भारतीय फिल्म है। पीके ने देखिए उसने कहा भारतीय फिल्म देखना पसंद नहीं है, फिर भी उसने कहा पीके फिल्म को देखा, तो इसका मतलब भारतीय फिल्म है वो, तो पीके एक भारतीय फिल्म है। पीके एक भारतीय फिल्म नहीं है, गलत हो गया है हमारा कथन के अकॉर्डिंग। पीके भारतीय फिल्म नहीं है, तो क्या होगा, केवल धारणा फर्स्ट नहीं था हमारी कि पीके एक भारतीय फिल्म है, इसलिए उसने बेहद पसंद किया है, हालांकि उसे भारतीय फिल्म देखना पसंद नहीं था। आइए देखते हैं अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों। हमें क्या बताना है दोस्तों, यदि एक विशेष कोड भाषा में एफ लोकोस ने क्या लिखा है 12 141, इनको नंबर प्लेसर लिख देते दोस्तों में इनकी। एफ हो गया 6 पे, ये हो गया 12 15 3 और 11। देखिए दोस्तों जब आप देखिए कोई भी अल्फाबेट आपको उसका में जो कोड दिया हुआ है नंबरों में दिया हुआ है,
और बड़े नंबर में दिया हुआ है तो आप उसको क्या करना है, देखते ही उनके अल्फाबेट के नंबर प्लेस उनको जोड़ो, उसमें देखो जोड़ के क्या रिलेशन है, घटा जोड़ के भाग करके गुना करके जो भी रिलेशन है वो लगाने की कोशिश करो आप। 6 और 12 कितना होगा, 18, 18 पंजा 33, 33 और 13 के 36, 11 46 हो गया है। कितना हुआ 47 में कितने की मल्टीप्लाई करें दोस्तों, जो कितना आ जाए 141 आ जाए। तो 47 तक कितना होता है दोस्तों, 41 होते हैं। 47 तक कितने हो गए, 41 हो गए। 3 7 21, 3 चौक 12 2 14। तो क्या करना है दोस्तों, अल्फाबेट के नंबर प्लेस को लेके उनको जोड़ के मल्टीप्लाई कर दो 3 की। तो CREW 3 18 5 और 23 जोड़ दो इन्हें। 3 18 21 और 5 26 और 23 कितने हो गए, 49 हो गया। और मल्टीप्लाई करेंगे 3 की, 3 9 27, लास्ट में 7 आएगा। तो 7 वाला सिर्फ हमें एक ही ऑप्शन है, आप पूरी मल्टीप्लाई ना करके इस तरह से सोल्व कर सकते हो कि 3 9 27, लास्ट में 7 ही आएगा। आप ऑप्शन पे चल जाओ, एक में ही 7 है, सिर्फ पूरी मल्टीप्लाई कम से कम 2 से 3 सेकंड तो बचेगी आपकी। इसे 2 तो 3 सेकंड बचा के आप अगर देखो 100 क्वेश्चन में कितनी सेकंड बैठ जाएगी, 300 सेकंड, 3 सेकंड 5 सेकंड 5 मिनट बचा लिया आपने इन छोटे छोटे सवाल से। आइए देखते हैं अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों। 100वां सवाल आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों, ये रहा सवाल। इसी कूट भाषा में लेटर को उसने ये लिखा है, लेटर को उसने क्या लिखा है, ये आप देख पा रहे हो LATER को उसने क्या लिखा है, MCWIW लिखा है। हमें इसको उसने उसी कूट भाषा में किस शब्द को, देखिए यहाँ तो यहाँ समझो इस बात को, उसी कूट भाषा में किस शब्द को, यानी शब्द पूछ ले, अब की बार हमारे से कोड दे दिया उसका, हमें ये वर्ड दे दिया नीचे GKHVHK, ये सब दे दिया हमें, और ये पूछा है कि किससे शब्द बन के आए, यानी लेटर का हमें कोड दे दिया, और अब की बार कोड दे दिया, हमारे से क्या पूछा, वो कोड ही पूछ, वो लेटर ही पूछ लिया। तो 12 से 13 हो गया, आप देख पा रहे हो दोस्तों, 12 से 13 हुआ, 1 से 3 हुआ, 22 से 20 से 23 हुआ, 5 से 9 हुआ, 18 से 23 हुआ। तो यहाँ उसने क्या करा, प्लस के 1 किया, यहाँ प्लस के 2 किया उसने, यहाँ प्लस के 3 किया उसने, यहाँ प्लस के 4 किया, और यहाँ कितना किया, प्लस के 5 किया। हम देख पा रहे दोस्तों जो 5 लेटर, तो लास्ट में कितना 5 ऐड किया उसने। अर्से में कितने लेटर है, 6 लेटर है। तो जब उसने जोड़ा होगा 6, फिर क्या आएगा, के आया होगा, तो कितने में 6 जोड़ के क्या आ सकता है, नहीं 5 में जोड़ोगा, यानी के में से -6 कर दो आप। -6 का मतलब 11, 11 में 6 जाएंगे 5, 5 पे आएगा हमारा ई। तो ई वाला ऑप्शन शुरू होगा दोस्तों लास्ट में से, देखिए जो, तो लास्ट में सब में ई है, लास्ट में क्या सब में ई है। तो एक और वो चेक कर लो आप, ये कितना है 8, अब कितना घटाएंगे, लास्ट में से 6 घटाया था, अब 5 घटाना पड़ेगा दोस्तों हमें, तो 8 में से 5 जाएंगे तो कितना बचेगा दोस्तों, 3 बचेगा, 3 पे सी होगा हमारा, तो लास्ट में सी होगा, सी सिर्फ हमें इसी में नजर आ रहा है। तो यही क्या हो जाएगा दोस्तों, हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए कितनी जल्दी आपने, ये मैंने आपको इस तरह से करके दिखाया है, पर आप एग्जाम में क्या करोगे, तुरंत देखोगे माइंड में ही आप, 1 से 12 से 13, 2 से 1 से 3 हो, 20 से 23 हो गया, 5 से 9 हो गया, 18 से 23 हो गया, तो आप इसे माइंड में कैलकुलेट करोगे। आपकी कमांड इतनी होनी चाहिए कि आप देखते हुए बता सकते हो कितना जुड़ रहा है और कितना घट रहा है। देखिए दोस्तों, ये हमने आपको कराया था आज रीजनिंग का सॉल्यूशन। कौन सा पेपर था आज, NTPC PY को 2021 7/4/21 शिफ्ट फर्स्ट का पेपर था। इससे पहले वाली क्लास में हमने शिफ्ट थर्ड का पेपर कराया था इसके ही, उसमें और उसमें देखो कितना अंतर होता है, आप कितना मैच सवाल मैच होते हैं, सवाल नहीं होते हैं, इसलिए हम शाम के टाइम डेली रोज आपके लिए नया पेपर लेके आते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती हो प्लीज लाइक कर देना वीडियो को और शेयर कर देना, और प्लीज सब्सक्राइब करें हमारे इस चैनल को। जय हिंद, जय भारत। कल मिलते हैं शाम 6:30 बजे।